जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लाइव टीचिंग ऑनलाइन पर। और हम लेकर आ चुके हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100% यहाँ से आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे। और कमज़ोर बच्चों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाली जो मैट्रिक एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन भी हम हमारे बैच में अलाउड कर रहे हैं और प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों तक शेयर करें ताकि उन तक ऐसी नोटिफिकेशन पहुँचे। वो मैथ सब्जेक्ट में जो कि बहुत सारे बच्चे कमज़ोर रहते तो उनके लिए हमने स्पेशली यहाँ पर बैच स्टार्ट किया है। बेसिकली हम एमपी की वैकेंसी का अपडेट देते हैं, बट आप सभी के लिए हमने यहाँ पर जो है एक नया बैच स्टार्ट किया है ताकि आप अच्छे परसेंटेज से पास हो सकें और अपना 10th की जो मार्कशीट है वो अच्छे नंबर से ग्रो कर सकें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स है, अच्छे से वीडियो को देखिएगा जरूर। चल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है तो हमने एक स्लाइड में बना रखा है। ये क्वेश्चन इस स्लाइड में आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण कौन सा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण कौन सा है। तो रैखिक समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण पूछा गया है। दो चर होने चाहिए, मतलब कि शुरू में अगर बात करें यहाँ पर दोनों चर होने चाहिए, मतलब कि एक्स के फॉर्म में होने चाहिए, दो चर होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से दो चर कौन सा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमको चार ऑप्शन मिल रहे हैं। पहले ऑप्शन ये ए नंबर में आप देखेंगे 2x² + 3y = 5। ये भी रैखिक समीकरण है, बट यहाँ पर जो है द्विघाती हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसे हम अलाउ नहीं करेंगे। ये और सेकंड वाला भी होगा नहीं, कट जाएगा। फोर्थ वाला भी, थर्ड वाला भी कट जाएगा। फोर्थ वाला बचा है जिसमें कोई भी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ना ही इसमें कुछ अलग है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रैखिक समीकरण का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका रहेगा, यदि a1/a2 = नॉट है b1/b2 तो रैखिक समीकरण युग्म आपको बनाना है। यहाँ पर a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 का यहाँ पर आपको समीकरण का आंसर बताना है। तो यहाँ पर ये कौन सा हल है, तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होगा कि एक स्लाइड आती है, उसमें सभी जानकारी देते हैं कि यहाँ पे एक अद्वितीय हल क्या है, कोई हल नहीं है, उसके लिए रैखिक समीकरण क्या है, अनंत अनेक हल क्या है, और इसमें से कोई नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक समीकरण रहता है, एक शीट रहती है, वो शीट भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे तब। देन अगर आपको अभी चाहिए तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें हमने 10th के बच्चों को ऐड कर रखा है, तो उसमें आप ज्वाइन जल्दी से कर लीजिए ताकि हम उसमें भी आपको सर्कुलेट कर सके सभी जानकारी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पर कोई हल नहीं है, इसका आंसर रहेगा। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हम जो है आपको स्लाइड दे देंगे जिसमें ये सब जानकारी दी गई है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, यदि a1/a2 b1/b2 और = नॉट c1/c2 है तो यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 का यहाँ पर हल आपको बताना है। तो इसका जो यहाँ पर समीकरण आपको दिया है तो इसका मतलब क्या, मतलब उस सारणी से ही आपको यहाँ से समझ में आएगा। देन अगर आपको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर देखें तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोई हल नहीं, और पहले का अद्वितीय हल है। सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है, तो यहाँ पर पहले का आंसर ए रहेगा और दूसरे का आंसर रहेगा बी, मतलब कोई हल नहीं है। इस मतलब कि जब a1/a2 = b1/b2 और = नॉट रहता है c1/c2 तो वहाँ पर होता है कोई हल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तीनों सारणी, तीनों कंडीशन यहाँ पर बताई जाएगी। तीनों कंडीशन के लिए हमने अलग अलग क्वेश्चन भी दिए हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखेंगे कि तीनों कंडीशन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे a1/a2 b1/b2 और c1 = c1/c2, ये तीनों यहाँ पर = में है। = में है तो क्या होगा, यहाँ पर = में रहेगा तो एक समीकरण बनेगा। देन इसके बाद आप देखेंगे कि तो समीकरण क्या बनेगा, तो यहाँ समीकरण बनेगा अनंत अनेक हल होने की कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर अनंत अनेक हल होने की कंडीशन रहती है जिसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा अनंत अनेक हल। अगर तीनों = में आते हैं तो ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर अनंत अनेक हल लिखना है। ठीक है, तीनों = में आते हैं। अगर सेकेंड अगर देखें तो दो = में आता है, ए और बी दोनों = में आ रहा है, और यहाँ पर सी जो रहेगा, सी का जो फॉर्म है वो अगर = में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है कोई हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है, अगर इस तरीके से कंडीशन आती है तो कोई हल नहीं है, इस तरीके से लिखना है। देन इसके बाद अगर आप देखते हैं तो अगर
A2 और B/B2 इक्वल टू नहीं है, दोनों क्रॉस में, तो आपको यहाँ पर लिखना एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को समझ सकते हो और आपको सारणी भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि रेखिक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है और यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 के एक अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या है। तो आपको अभी हमने बताया था कि अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या रहती है, A1/A2 और B1/B2 इक्वल टू में नहीं रहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रेखिक समीकरण युग्म में यदि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2, यहाँ पर इसमें कोई हल होने की शर्त क्या रहेगी। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन 100% आएंगे बच्चों, ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये चांस है कि ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाए। तो सेकंड आपको बताया कि एक यहाँ पर कोई हल होने की शर्त क्या रहेगी। तो कोई हल होने की शर्त आपको बताया था कि A और B दोनों इक्वल में रहेंगे और C जो है इक्वल टू में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी में आपको एस दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रेखिक समीकरण में अनंत अनेक हल होने की कंडीशन बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है और इसमें आपको चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको समझा है कि अनंत अनेक हल होने की कंडीशन क्या रहेगी। तो इसमें से आप चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए ध्यान से और फिर वीडियो में जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि हमें भी पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि हम दूसरे टेक्निक से आपको समझाने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि आप सभी अच्छे नंबरों से पास सके, ताकि इसीलिए हमने ये बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, और किसी भी तरीके से यहाँ पर पेड ग्रुप नहीं है, आपको बिना पेड के ही यहाँ पर ऐड होना है, किसी भी तरीके से आपको पेमेंट नहीं देनी है। ठीक है, चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। जैसे ही ऐप लॉन्च होगा या कुछ भी होगा या पेड नोट्स आएंगे तो हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐड हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण A² प्लस B1x प्लस C1 के मूल समान हो तो समीकरण का विभक्तिकर मान आपको बताना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि समीकरण का विभक्तिकर मान क्या रहेगा। तो यहाँ पर समीकरण का जो विभक्तिकर मान रहता है, अगर मूल समान है और यहाँ पर A² प्लस BX प्लस C है तो इसका राइट आंसर होगा 0 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरीके से समीकरण आता है तो राइट आंसर आपको 0 लगा लेना है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है समीकरण x² प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। आपको यहाँ पर मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा गया है कि जो है मूलों की प्रकृति क्या रहेगी। तो यहाँ पर x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या रहेगी। तो इनकी मूलों की जो प्रकृति रहती है वो वास्तविक और भिन्न रहती है। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक और भिन्न रहती है मूलों की प्रकृति। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण की चर की अधिकतम घात होती है। द्विघात समीकरण में 2 चर होते हैं, अधिकतम घात 2 रहेगी तो राइट आंसर भी बी नंबर का 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपको जो है मैथ सब्जेक्ट में सही विकल्पिक के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और चैनल पे आप बने रहिएगा, रोजाना लाइव सेशन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं और रोजाना आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन होती रहे। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विभक्तिकर मान क्या होगा। तो यहाँ पर विभक्तिकर का फार्मूला है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आएगा। नहीं भी आता है तो आपको जो है हर एक जो भी आप विभक्तिकर मान का आपके पास क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव, उसमें एक फार्मूला लगने वाला है, इसलिए याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है d इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से ऑप्शन कौन सा राइट है। पहले ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये पहला ऑप्शन में ही एक आंसर दिख रहा है, तो आपको करेक्ट आंसर भी पहला ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको सभी को अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास सकें और एक अच्छा स्कोर बना सके। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब यहाँ पर मूलों के बारे में पूछा गया है कि मूल वास्तविक होंगे, और मूल वास्तविक कौन से समीकरण के होंगे जहाँ पर x की पावर 2 रहेगी। देन इसी के साथ साथ यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस में भी रहेगा और इक्वल टू 0 में रहेगा, मतलब मूल समान रहेंगे। मतलब कि आपको x के मान निकालने रहते हैं। अगर आपको जिस बच्चों को नहीं आता है वो वीडियो में कमेंट करेंगे, हम जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे आंसर प्रोवाइड कराएंगे और मैथ भी पढ़ाएंगे। और मैथ में आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको जो है किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल अभी इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। राइट आंसर है x प्लस 9x² प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके जो है मूल वास्तविक और समान रहेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ों की टेक्निक रखती है। मैथ अगर आपको पढ़ना है तो बिना टेक्निक के बिना आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6
के इक्वल टू 0 के मूल होंगे। अब यहाँ पर मूल बताएं मतलब इसका x के मान निकालने रहते हैं। हम इसे तोड़ते हैं, मूल मानक रूप निकालते हैं, तब इसको तोड़ने तब इसके मूल निकलते हैं। तो मूल निकालने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3/2, 2 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3/2 कहाँ पे, तो 3/2 आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एपी के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एपी से रिलेटेड आते हैं। पहली एपी यहाँ पर दी गई 3/2, 1/2, फिर है -1/2 और फिर आपके पास मिल जाएगी -3/2। तो यहाँ पर ये एपी दी गई है। अब इसमें क्या पूछा है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। तो प्रथम पद आपको दिख रहा है कि 3/2 इसका प्रथम पद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी में -3/2 लगा देते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो आपको दिख रहा है कि 3/2 प्रथम पद हमें मिल चुका है, मतलब पहला पद। ठीक है, ये तो हो गया कन्फर्म। अब इसके बाद हम सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, 3/2 और यहाँ पर 1/2, तो 1/2 -3/2 आप करेंगे तो आपको सार्वंतर मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें, अगर आप राइट आंसर देखते हो तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि -1 ही बचेगा ना, 3/2 -1/2 तो -1 ही बचेगा। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है AP10 7/4 और का 30वां पद आपको बताना है। तो इसके लिए आपको लगेगा फॉर्मूला, वो फार्मूला हम आपको वीडियो में कमेंट कर देंगे, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो वो कर लेंगे। पर डायरेक्टली आप इस तरीके से समझ के रखिए कि इसका 30वां पद क्या रहेगा। 30वां पद निकालने के लिए भी इसके लिए फार्मूले रहते हैं, बट हम डायरेक्ट आपको सही विकल्प को बता रहे हैं। एंड सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे जब आपको हर एक चीज़ों को निकालना बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका अगर हम देखते हैं तो राइट आंसर इसका -17 होता है, 77 होगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका AP -3 -1/2 -2 का 11वां पद आपको यहाँ बताना है। जी हाँ दोस्तों, 11वां पद आपको यहाँ पर बताना होगा बच्चों। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका है 22 होगा, क्योंकि ये बढ़ेगी, एपी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर 2 प्लस में हो गया है। अब इसका आगे हम 11वां पद निकालेंगे, 22 में आ जाएगा डायरेक्ट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 369। ये इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर क्वेश्चन आया हुआ है 2019 से लेकर अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इस बार आने के चांस है, त्रैमासिक एग्जाम हो, अर्धवार्षिक एग्जाम हो, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आपको मिलेगा यहाँ पे इसका 27वां पद पूछा गया है। तो 27वां पद निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला हम आपको बता देंगे। देन इसका राइट आंसर जो है नवा रहेगा, नवा इसका राइट आंसर रहेगा। और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड एपी आपकी लास्ट रहेगी -5 -5/2 0,5/2 का 11वां पद बच्चों यहाँ पर आपको बताना है 11वां पद यहाँ पर इसका कौन सा रहने वाला है। तो 11वां पद अगर हमको देखना है तो 11वां पद आप देखेंगे तो यहाँ पर 0 से ऊपर हो गया, मतलब 5/2 हो गया। तो इसके बाद आगे बढ़ेगा, तो उसके बाद आगे बढ़ते जाएगा, 11वां पद निकालेंगे तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एपी के हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए, ये क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, रट लीजिए, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ और प्रश्न उत्तर तरफ। यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कि अन्य दो जब कोई सीधी रेखा है उसमें दो रेखा खींची जाए मूल बिंदु से, तो जो है वो एक रेखा को अन्य दो भाग में समान अनुपात में विभाजित कर देती है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, और ये प्रमेय किसने दी थी, तो प्रमेय के बारे में भी आपको याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय अधिकतर आती है, और इसके बाद जो अलग प्रमेय है वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, यह जो समीकरण है वो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है, जिसके माध्यम से हमें दर्शाया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर कहाँ पे मिलेगा, आपको ऑप्शन नंबर है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला है कि जो है कोण ABC में AB = 6√3 सेंटीमीटर या AC = 12 सेंटीमीटर प्लस BC = 6 सेंटीमीटर, तब कोण बी का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर है, इसका फार्मूला रहता है, उनको निकालना रहता है। बेसिकली आपको जो है इस सब्जेक्ट से अधिकतर क्वेश्चन जो है आप देखेंगे तो हमको पहले चैप्टर या सेकंड चैप्टर एपी से क्वेश्चन आ जाएंगे। देन इसी के साथ साथ अधिकतर सही जोड़ी आती है, तो हम सही जोड़ी भी आपको बताएंगे, उस तरीके से भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा, जो कि अगर आप देखेंगे तो AB है जो 6√3 है, AC है तो PGT फार्मूला लग जाएगा, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और यहाँ पर इसका आंसर आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी त्रिभुज ABC में DC लंब है AB पर तथा CD = 3 और EC = 4 है और BE = 6
सेंटीमीटर, तो डी ए का मान क्या होगा। तो डी ए का मान निकाल का राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, आप चाहे तो निकाल लीजिएगा। और जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे हर तरीके से आपको समझाएंगे। अभी तो फिलहाल के लिए आप इतना रट लीजिए या याद करके चल जाइए, ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आप करेक्ट आंसर लगा दें। राइट आंसर 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा। जी हाँ बच्चों, पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहेगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर की अगर बात करें तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो यह मतलब ये आप देखेंगे पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय बोली जा रही है। पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री रहता है, तो राइट आंसर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आपको 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन अगर आ गया है निर्देशांक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो निर्देशांक के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, और यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक के बारे में आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। मूल बिंदु पर हमेशा सभी चीज़ें जीरो रहती है, तो यहाँ पर जीरो जीरो दोनों में भी दिख रही हो वो आपको राइट आंसर लगाना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु के से 4 इकाई दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक बताना है। मतलब कि एक्स जो है एक्स अक्ष है उसके मूल बिंदु से 4 इकाई दूर आपको बताना है, मतलब कि 4 प्लस में रहेगा और y यहाँ पे 0 रहेगा। तो पहले x आता है फिर y आता है, तो ऑप्शन में देखना है कि जहाँ पर 4 पहले आ रहा है देन उसके बाद 0 आ रहा है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से अगर आप समझ के क्वेश्चन को करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा मैथ में दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों आराम से यहाँ पर जो है सही वैकल्पिक क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु ए कॉम यहाँ पर ऑफ है x1 कॉमा y1 और यहाँ पे b में दिया x2 कॉमा y2, इसके बीच की दूरी निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसकी बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है a=√x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कौन से में दिख रहा है आपको ध्यान से देख लेना है। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका फार्मूला ए नंबर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है 8,6 और 0,0 के बीच की दूरी आपको बताना है। तो ये ऊपर जो हमने फार्मूला बताया उसी का अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर आपको 10 मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये गलत है या कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, जो ऊपर हमने फार्मूला बताया ए बी वाला, वो फार्मूला लगा लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु x यहाँ पर a में x1 y1 और b में यहाँ पर x2 y1 दिए हैं, इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। अब इसकी ये भी फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले को याद रख लीजिए, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्पफुल रहने वाले, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो फार्मूला लगता है वो लगता है x1 प्लस x2/2 और कॉमा रहता है y1/y2/2। तो ये कौन से में आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ध्यान से अगर हम देखते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही ये आंसर मिलेगा। तो ये जितने भी हम आपको बता रहे हैं इनको नोट करके रख लीजिए कॉपी में। 100% आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप क्लास में देखें या किसी भी चैप्टर में ओपन करेंगे, ये फार्मूला आपको जो है 100% हर क्वेश्चन में लगते हैं। बिंदु ए ऑफ 1,2 बिंदु ऑफ 3,4 को मिलाने वाली मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताना है। तो फार्मूला ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो फार्मूला का यूज़ करके निकाल भी सकते हैं। राइट आंसर हम आपको बता देते हैं ताकि जो है टेम्प्रेरी आप तरीके से समझ सकें और आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। ठीक है, राइट आंसर आपका 2,3 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आज तक के लिए इतनी ही वीडियो काफ़ी थी, देन इतने ही क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम और रिक्त स्थान से रिलेटेड या सही जोड़ी से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, जो भी क्वेश्चन चाहिए, वीडियो में जल्दी से कमेंट कर देना है ताकि हम जल्दी से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दें और आप अच्छी परसेंटेज से पास हो सकें, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी रहेगी आप उतना एग्जाम अच्छे तरीके से देंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।